हेलो बायोलॉजिन्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बहुत सारे लेक्चर्स जो है अब कॉन्टिन्यूसली चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। तो अभी मैंने जो रिसेंटली जो है फाइनल जो हमारा किंगडम एनिमिलिया है क्लास 11th का, उसकी जो एनिमल किंगडम की जो सीरीज़ है वो शुरू करी है। अभी तक हमने जो है पॉरीफेरा, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को कवर कर लिया है। शॉर्ट सीरीज़ भी आ रही है साथ में, तो आप बहुत सारा लाइक करें ताकि मैं बहुत सारी इजी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। आपका सपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th के जो है सिलियन ट्रेटा टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सिलियन ट्रेटा क्या है, क्यों इसका नाम सिलियन ट्रेटा पड़ा, ओके, इसका हैबिटेट क्या है, इस सब के बारे में हम जो है डिटेल में गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो चलो, अब जैसे कि हम किंगडम एनिमिलिया को पढ़ रहे हैं, तो अभी तक जो है हमने पॉरीफेरा को कवर कर लिया है। ठीक है, हमने जो है पॉरीफेरास पढ़ लिए हैं। तो इससे पहले हमने पॉरीफेरा को पढ़ लिया है, तो हमने प्लांट किंगडम से जो है टेरिडोफाइट्स को वाली वीडियोस भी मैंने सारी अपलोड कर ली है। तो अब हम पढ़ेंगे सिलियन ट्रेटा के बारे में। ओके, सो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको वो पॉरीफेरा में ही देखने को मिलती है। अब थोड़ा एडवांस हो गया है, अब हम टिश्यू लेवल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चार्ट से भी आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि सेलुलर लेवल हमारे स्पॉन्जीज यानी पॉरीफेरा में देखने को मिलती है, और जो टिश्यू लेवल है वो आपको मिलेगी देखने में किसमें, सिलियन ट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो सिलियन ट्रेटा हमारे एसिलोमेट्स होते हैं। तो एसिलोमेट्स का मतलब क्या है, ए वर्ड मतलब एब्सेंट, यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें जो है सिलोम क्या रहेगा, हमारा एब्सेंट रहेगा। ओके, सो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। इस चार्ट को मैं अपने हर वीडियो में कवर करूँगी, तो ये हमने यहाँ तक आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ में मेरे साथ जुड़े रहिए। और जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं, जो भी HP, टैट मेडिकल या फिर टैट मेडिकल की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों, शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप नीट की प्रेपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी मेडिकल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, उस पर आपकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायोलॉजी ही आपकी नैया पार करवा सकता है। सो बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाइए एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर आपकी बायोलॉजी अच्छी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो अदर सब्जेक्ट्स में अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, सो चलो बातें बाद में, अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो सिलियन ट्रेटा में फर्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, जो सिलियन ट्रेटा का कैसे इनका नेचर होता है, तो ये आपको मोस्टली एक्वाटिक नेचर के देखने को मिलेंगे, यानी आपको ये पानी में मिलेंगे। वैसे तो बच्चों ये मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली अगर इनकी बात करी जाए तो मोस्टली ये मेराइन होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कुछ जो है क्या मिलेंगे, कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। फ्यू सिलियन ट्रेटास जो है फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं। अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनकी कुछ बॉडी फॉर्म्स जो होती हैं सेसाइल होती है। अब सेसाइल वर्ड तो लिखा है, लेकिन हमें इसका मतलब पूरी लाइंस जो है एग्जैक्ट NCERT की कवर करी जाएगी, ताकि आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो सेसाइल वर्ड का मतलब क्या है, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो मूव नहीं कर पाते। ठीक है, दे डज नॉट मूव। ओके, और कुछ जो होते हैं, इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे एग्जांपल्स के साथ। और कुछ जो होते हैं फ्री स्विमर होते हैं। ठीक है, मीन्स वो मूव कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। अब जो सिलियन ट्रेटा है, इन्हें हम स्निडेरियंस भी कहते हैं, यानी इनका अदर नाम जो है वो क्या, स्निडेरिया है। तो अब इनका स्निडेरिया नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसकी भी बहुत एक लंबी स्टोरी है। तो स्निडेरिया नाम क्यों पड़ा, जो इनकी बॉडी होती है उनके ऊपर कुछ टेंटेकल्स पाए जाते हैं, यानी स्निडोब्लास्ट कहते हैं जिन्हें, या फिर
साइट्स कहते हैं, ठीक है। तो इनकी बॉडी के ऊपर आपको कुछ टेंटेकल्स मिलेंगे जिन्हें स्निडोब्लास्ट या स्निडोसाइट्स कहते हैं। इन स्निडोब्लास्ट यानी इन सेल्स के अंदर क्या होते हैं, इन सेल्स के अंदर आप साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। इनके पास क्या मिलेगा आपको, एक कैप्सूल्स मिलेंगे जिन्हें हम कहते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल्स। ओके, इनके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं और हम इनको क्या कहते हैं, निमेटोसाइट्स, यानी स्निडोब्लास्ट के अंदर निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये निमेटोसाइट्स क्या करते हैं, अब ये निमेटोसाइट्स क्या करेंगे, देखिए जैसे कि ये है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इनकी कुछ बॉडी है इस तरह से, ठीक है। तो ये इनकी बॉडी है, तो इनकी बॉडी के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्निडोब्लास्ट। देखिए अब ये हेल्प क्या करेंगे, सबसे पहले ये हेल्प करते हैं डिफेंस के लिए मीन्स अगर मान लीजिए कोई प्रे इन पर अटैक करने आ रहा है तो क्या करेगा, स्निडोब्लास्ट फटाफट से अपने निमेटोसाइट्स रिलीज करेगा और प्रे को किल कर देगा। तो डिफेंस में हेल्प करता है। और कैप्चरिंग ऑफ प्रे, यानी कैप्चरिंग ऑफ प्रे में भी हेल्प करेगा और एंकरेज में भी हेल्प करेगा, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है, इस डायग्राम को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम कुछ पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। सो मैंने आपको बताया कि सिलियन ट्रेट्स को हम क्या कहते हैं, स्निडेरियंस कहते हैं। अब स्निडेरियंस इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास निमेटोसाइट्स होते हैं यानी स्निडोसाइट्स होते हैं, ठीक है। अब इनकी बॉडी की बात करते हैं, तो ये फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनमें आपको टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। कौन सी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी इसमें टिश्यूज़ बन जाते हैं। अब टिश्यूज़ कैसे बनते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यूज़, ठीक है। हमने ये बहुत बचपन से ही हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है। और अगर मैं इनकी बात करूं तो ये जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कौन से होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक है ये क्योंकि वेट में थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब इनका नेचर डिप्लोब्लास्टिक क्यों है, क्योंकि इनके पास जो है 2 जर्म्स लेयर प्रेजेंट होती है। कितनी जर्म लेयर, 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है। 2 जर्म लेयर से ये बनते हैं, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं इन्हें, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं इनकी बॉडी टाइप की, तो इनकी बॉडी में जो है, इनकी बॉडी प्लान कैसा होता है, इनका बॉडी प्लान होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। कैसा प्लान होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ऐसा होता है जिसमें डिफरेंट ओपनिंग्स नहीं होती है, यानी माउथ और एनस की ओपनिंग एक जैसी नहीं होती है। सिर्फ इस ऐसे बॉडी प्लान में सिर्फ सिंगल ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी, सिंगल ओपनिंग, ठीक है। सो दे हैव अब इनका एक बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर आपको देखने को मिलेगा। अब इनका डिस्टिंक्ट फीचर कैसा है, इनकी जो बॉडी है उसके अंदर कौन सी कैविटी देखने को मिलेगी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कौन से फाइलम में देखते हैं हम, तो वो हम देखते हैं सिलियंट्रेट्स में, ओके फाइन। और जो इनकी सिंगल ओपनिंग होती है, तो उस सिंगल ओपनिंग को
वही माउथ की तरह एक्ट करती है, वही एनस की तरह एक्ट करती है। तो अगर डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन कैसा रहेगा? डाइजेशन रहेगा एक्स्ट्रा सेलुलर, ओके, एंड इंट्रा सेलुलर, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर, और क्योंकि कोई भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स नहीं है इनके अंदर, तो सेलुलर लेवल की जो है प्रोसेसेस रहेंगी। ऑर्गन्स अभी नहीं है, और ऑर्गन्स नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। अगर इनकी बॉडी फॉर्म्स की बात करें तो इनकी 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी बॉडी फॉर्म्स आपको देखने को मिलेगी? एक होती है पोलिप और दूसरी होती है मेडूसा, ठीक है। अब पोलिप बॉडी फॉर्म कैसी होती है? सेसाइल होती है। ये फॉर्म जो है मूव नहीं कर सकती, यानी डज नॉट मूव, ये जहाँ है फिक्स्ड है। और ये मेडूसा फॉर्म जो होती है वो फ्री स्विमर होती है, यानी ये मूव कर सकती है। तो आपको पोलिप और मेडूसा के जो है एग्जाम्पल्स भी अच्छे से पता होने चाहिए। तो जो द फॉर्मर, अगर एक बहुत ही अच्छी लाइन जो है लिखी हुई है, तो जो पॉलिप फॉर्म होती है वो हाइड्रा को कहते हैं, और एडाम्सिया इसका एग्जाम्पल है, एडाम्सिया और हाइड्रा। तो हाइड्रा की डायग्राम हम ऊपर देख लेंगे, ये रहा हमारा हाइड्रा, ठीक है। जो आपकी मेडूसा फॉर्म होती है ये अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। जेलीफिश हम सब ने देखी है, अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। एग्जाम्पल हम इनका देखेंगे तो ऑरेलिया इनका एग्जाम्पल है, जिससे हम जेलीफिश भी कहते हैं, ठीक है। सो अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही देखने को मिलती है। एसेक्सुअल बाय बर्डिंग हाइड्रा में फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, से देखने को मिलेगी। और सेक्सुअल की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स से देखने को मिलती है, ठीक है। सो ये था हमारा फाइलम सिलेंट्रेटा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। एक पुर्तगीज मैन ऑफ वार कौन से फाइलम में आता है और किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं फाइजेलिया को, ओके। मैं इसकी एक शॉर्ट टिक वीडियो भी बना दूंगी अगर आप चाहते हो। नेक्स्ट है अडैम्सिया। अडैम्सिया को हम कहते हैं सी एनीमोन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि किंगडम प्लांट्स और एनिमिलिया का कोई भी एग्जाम्पल मिस मत करिएगा। एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और एक है पिनेचुला, जिसे हम सी पेन कहते हैं। नेक्स्ट है गॉर्गोनिया, जिसे सी फैन कहते हैं। उससे नेक्स्ट एक लास्ट एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। ये सारे एग्जाम्पल जो है आपके एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे। मैंड्रीना, इसे हम कहते हैं ब्रेन कोरल, ठीक है। सो ये है हमारे, ओबिलिया भी इसी में ही आएगा, ओबिलिया। ये है हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सिलेंट्रेट्स के। सो बच्चों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक लाइन मिस हो गई कि सिलेंट्रेट ऐसा फर्स्ट फाइलम जिसके पास जो है क्या है, नर्व सेल है, ठीक है। फर्स्ट फाइलम है जिसके पास नर्व सेल है। ये एसिलोमेट्स हैं, टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। इनके पास निमेटोसिस होते हैं, पॉलिप मेडूसा फॉर्म होती है, एक्वेटिक होते हैं, मैराइन होते हैं। तो ये था हमारा क्विक सा रिवीजन। सो
लास्ट में मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से प्रेपरेशन करिए बच्चों। कोई भी टॉपिक, आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, एनी टाइम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, और मेरी टेलीग्राम आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है, तो कभी भी आप वहाँ पे फ्री क्लासेस के लिए मुझे वहाँ पे पिन कर सकते हैं। थैंक यू।